नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जो हमारी राजस्थान की कला संस्कृति क्लास चली हुई थी दोस्तों, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और गोगा जी के बाद आज हम बात करते हैं पाबू जी की। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पाबू जी के जन्म से संबंधित। तो ये देखो, सबसे पहले बात करें, राठौड़ वंश से थे और राठौड़ वंश के मूल पुरुष राव सिया के ये वंशज रहे हैं। ठीक है, किसके वंशज रहे हैं? राव सिया के ये वंशज रहे हैं। अब बात करें तो पाबू जी का जो जन्म है, इनका जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र की अमावस्या को, 1239 में चैत्र की अमावस्या को फलोदी, जिला फलोदी के पास कोलूमंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? फलोदी के पास कोलूमंड में हुआ। पिता धांधल जी राठौड़ व माता कमला दे। पिता धांधल जी राठौड़ व माता कमला दे। ठीक है, अब बात करें, बड़े भाई इनके थे बूढ़ो जी। बड़े भाई क्या थे? बूढ़ो जी। इनके दो पुत्र थे, रूपनाथ जी व झरडा जी। रूपनाथ जी व झरडा जी ये भी प्रसिद्ध रहे, लोक देवताओं में भी इनका लगभग नाम लिया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो ये राव सिया के वंशज रहे हैं, यानी जो राठौड़ वंश के मूल पुरुष माने जाते हैं राव सिया, उनके ये वंशज हैं। ठीक है, इनका विवाह हुआ अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी सुप्यारदे से। सुप्यारदे से इनका विवाह हुआ। अब देखिए, विवाह तो हुआ लेकिन चौथे फेरे में ये उठ के चले गए। अब चले क्यों गए? इनके पास क्या था? ये जिस घोड़ी पर आए थे केसर कालमी, क्या? केसर कालमी। इस घोड़ी को लेकर देखो, जिंदराव खींची जो इनके जीजा थे, जिंदराव खींची जो है, क्या लेना चाहते थे? देवल चारणी की घोड़ी थी। इस घोड़ी को देवल चारणी से कौन लेना चाहते थे? जिंदराव खींची। अब उन्होंने इनको दी नहीं थी और ये क्या कर दिया? केसर काल में जो विवाह के समय मांग कर कौन ले आए? बाबूजी ले आए। उधर से उन्होंने, जिंदराव खींची ने क्या कर दिया कि देवल जो चारणी है इनकी गायों को ले गए। अब उनको छुड़ाने के लिए जैसे ही पता चला, बाबूजी चौथे फेरे में थे, पता चला वहीं पे फेरे में से उठ के और वो उन गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं और वहां युद्ध करते हुए, यानी देचू गांव में युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त भी होते हैं। कब होते हैं? 1276 को देचू गांव में युद्ध करते हुए, किससे? अपने ही बहनोई, यानी अपने ही जीजा जिंदराव खींची से। ठीक है, अब बूढ़ो जी जो हैं, इनके पुत्र थे रूपनाथ जी व झरडा जी। इन्होंने बाद में क्या किया, जब इनके चाचा की हत्या कर दी, यानी पाबू जी की हत्या हो गई, तो क्या कर दिया इन्होंने? अपने मतलब क्या लगेंगे, इनके फूफा लगेंगे, तो क्या किया इन्होंने? उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी इनको युद्ध में क्या कर दिया? इसको भी मार गिराया, जिंदराव खींची को भी। यानी अपने चाचा पाबू जी की हत्या का क्या कर लिया इन्होंने? बदला ले लिया। किसने लिया? बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी व झरडा जी ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आगे जैसे चले तो बात करें, इनके अन्य नाम भी हैं। इनको हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ व फाड़ का देवता। अम्बुवाल, सिलाल, लक्ष्मण के ये अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। और रायका जाति के आराध्य देवता भी हैं। कौन सी जाति? रायका, यानी ऊंटो। रायका जाति दोस्तों, जो ऊंट जो रखते हैं, ठीक है, ऊंट रखते हैं, ऊंट चराते हैं, रायका जाति के क्या है? ये आराध्य देव रहे हैं। अब देखो, इनकी पूजा गौरक्षक देवता के रूप में होती है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में होती है, वह ऊंटों के देवता के रूप में होती है। गौरक्षक देवता, प्लेग के रोग के देवता और ऊंटों के देवता। अब देखो, रायका जाति क्यों इनको आराध्य मानती है? क्योंकि सर्वप्रथम मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय था, ऊंट लाने का जो श्रेय था, ये किसको था? बाबूजी को था। यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आया? बाबूजी। ठीक है, तो ऊंटों का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को जाता है। इसलिए रायका जाति ने क्या अपना आराध्य देव मानती है। ऊंटों के देवता भी ये कहे जाते हैं। ठीक है, तो गौरक्षक देवता, यानी गायों की रक्षा करते हुए तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो गौरक्षक देवता हो गए। और प्लेग रक्षक देवता भी ये कहलाते हैं। अब देखो, मेहर जाति के मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं। इन्हें पीर मानकर, क्या मानते हैं इनको? पीर। पीर मानकर इनकी क्या की जाती है? पूजा। कौन से मुसलमान? मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब बात करें, थोरी जाति के भी ये क्या है? आराध्य देव रहे हैं। थोरी जाति, देखो बहुत सारी जातियां हैं, जनजातियां हैं, सबके अलग अलग आराध्य देव हैं।
ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। बाद में हर एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबकी देवी, आराध्य देवी अलग, लोक देवता अलग, ठीक है, आराध्य देवता अलग, कुल देवता अलग, कुल देवी सबकी अलग अलग होती है। थोड़ी जाति के भी क्या रहे हैं, आराध्य देवता रहे हैं। और बात करें, देखो इनके जो सहायक रहे या सहयोगी रहे, ये थे चांदा नायक, डेमा नायक, हरमल रेबारी, सामंत जी राठौड़ और सलखाजी सोलंकी। ये क्या थे, बाबू जी के सहयोगी थे, यानी हम कह सकते हैं मित्र भी रहे हैं। अब देखो बाबू जी के जो भक्त है थाली नृत्य करते हैं ढेरू वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ, ढेरू वाद्य यंत्र के साथ। अब इनकी घोड़ी, घोड़ी तो पता ही है, केसर कालमी घोड़ी, जो कैसे रंग की थी, काले रंग की थी। केसर कालमी घोड़ी कैसे रंग की थी, काले रंग की घोड़ी थी, ठीक है। अब जब आगे बात है, केसर कालमी देवल चारणी से ये लेकर आए थे, ठीक है। अब बात करें किस वजह से ये प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी जो पगड़ी है वो बाईं तरफ झुकी हुई है, यानी बाईं तरफ झुकी हुई पाग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कौन से लोक देवता बाईं तरफ झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है, तो पाबू जी। कौन से लोक देवता, पाबू जी, ठीक है। अब इनके बौद्ध चिन्ह की बात करें, भाई इसकी पूजा किस रूप में कर सकते हैं, तो देखो भाले के रूप में, यानी बौद्ध चिन्ह इनका क्या है, भाला है दोस्तों। बौद्ध चिन्ह क्या है, भाला है। और बात करें मेला, इनका प्रमुख मंदिर कोलूमंड में ही है, और यहाँ पर मेला लगता है चैत्र की अमावस्या को। कब लगता है, चैत्र की अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। ये कहाँ, कोलूमंड में भरता है दोस्तों, ठीक है। आगे जो हम बात करें, देखो पाबू जी के पावड़े, पाबू जी के पावड़े, ये माट वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति, नायक या रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। क्या, बाबू जी के पावड़े। उसके बाद बात करें, इन्होंने पटना व गुजरात के शासक मिर्जा खा व दूधा सुमरा को भी क्या कराया था, हरा दिया था युद्धों में, ठीक है। यानी कौन कहाँ का के शासक, पटना व गुजरात के शासक, इनको क्या कर दिया था, युद्ध में पराजित किया इन्होंने मिर्जा खा व दूधा सुमरा को, ठीक है। पाबूजी, जो बात करें पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़, ये नायक जाति के भोपे, कौन सी जाति के, नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसको गाते हैं दोस्तों। कौन से वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के फड़ को नायक जाति के भोपे गाते हैं, ठीक है। आगे जो हम चर्चा करें, पाबूजी धनीरी वाचना सारंगी के साथ थोरी या आईडी जाति द्वारा गाई जाती है, थोरी या आईडी जाति के द्वारा गाई जाती है। अब देखो इनके प्रमुख किताबें भी हैं, जो मेहा बिट्टू जी ने पाबूजीरा छंद, लखराज जी ने पाबूजीरा दोहा, लखराज जी ने क्या, पाबूजीरा दोहा, रामनाथ कवि जी ने पाबू सोरठा, कौन सी रचना लिखी, पाबू सोरठा लिखी। उसी प्रकार लक्ष्मीदास चूड़ावत ने पाबूजीरी बात नाम से रचनाएं लिखी, यानी 4 रचना इन पर की गई हैं, ठीक है। अब देखो मोड़ की आसिया द्वारा लिखित पुस्तक पाबू प्रकाश में पाबूजी के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। मोरजी आसिया के द्वारा किताब लिखी गई पाबू प्रकाश के नाम से, उसके अंतर्गत इनके संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे पाबूजी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो राजस्थान का जो कल्चर, यानी बात करें कला संस्कृति जब लगती है, तो उसमें हर एग्जाम में लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं। पहले हमने बात कर चुके हैं गोगा जी की, अब बात की हमने पाबू जी की। धीरे धीरे सभी एक एक करके सारे लोक देवताओं को हम आपके सामने लेकर आएंगे एक संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन के साथ। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हर एक लोक देवता को विस्तृत व संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।